जीर्ण वयन जे करंती भावेण अमला असंकलिठा ते हुंति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काय भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत, युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, नौ तत्व जिन वाणी का सार है। नौ तत्व से कुछ भी बाहर नहीं। देखा जाए, जिसने नौ तत्व सीख लिए ना और अर्थ को समझ लिया, उसको मार्ग मिल जाएगा। संसार के मार्ग का भी एहसास हो जाएगा और मोक्ष के मार्ग का भी बोध हो जाएगा। अब किस पर चलना है? जो उसके हाथ में। यदि उसकी काल लब्धि संसार की पक गई, संसार सीमित है, तो अंदर के नेत्र खुल जाएंगे। उसको एहसास होगा मेरा भला किसमें, जिसमें भला है उस और उसके कदम बढ़ेंगे। पहले वो दौड़ेगा ऐसा नहीं है, पहले तो उसकी दिशा ठीक होगी। दिशा ठीक होने के बाद एक कदम भी आगे बढ़ता है ना, तो उसका रास्ता कम होता है। और जितना कदम आगे बढ़ेगा उतना रास्ता कम होगा। फिर उसके बाद उसके साथी भी तो वैसे होंगे, जिस रास्ते पर चला है वो उसी मंजिल पर जाने वाले। फिर उसका जब साथी अनेक हो जाते हैं ना, फिर लंबा सफ़र भी लंबा नहीं लगता। आप देखते हैं घर गृहस्थी में पति पत्नी की नेचर मिल जाए, सास बहू की नेचर मिल जाए, तो दोनों एक दूसरे को फूल लगते हैं। और नेचर ना मिले तो जिंदगी तो दूर, एक दिन निकालना भी क्या होता है, मुश्किल होता है। अब इस मोक्ष मार्ग पर चलने वाले लगभग एक जैसे विचारों के, अब उनके साथ चलेगा तो उसका भी बल पराक्रम उत्साह ये सब कुछ बढ़ेंगे और मंजिल उसके नज़दीक आती जाए। इसलिए कहते हैं 25 बोल 9 तत्व सीखो, एक एक शब्द करके सीखो। जीवन के आखिरी घड़ी तक भी 25 बोल 9 तत्व आपको अर्थ के साथ आ गया ना, तो समझना हमारा जीवन व्यर्थ नहीं गया। एक ऐसी कमाई मिली है जो जन्म जन्म में हमारा मार्गदर्शन करेगी। क्योंकि जो व्यक्ति जिसके प्रति समर्पित होता है ना, फिर उसकी आंखें भी उसके ऊपर क्या हो जाती हैं, पड़ जाती हैं। लेकिन सच्चा समर्पण होना चाहिए। जब इस श्रुत विद्या निर्ग्रंथ प्रवचन पर
हमारा अंतःकरण से समर्पण होगा तो जो निर्ग्रंथ वचन प्रवचन जो है ये भी हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन जाएगा, जिसके कारण से हमारी विचार की आंखें खुली होंगी, हम संसार के अंदर भटकेंगे नहीं। तो इन 9 तत्वों में संवर तत्व देखा जाए तो सारा सार है। संवर, जहाँ संवर है वहाँ निर्जरा का भी तो कारण है, क्योंकि जो भी आप चाहे भूखे रहने वाली तपस्या नहीं करें, कोई भी नियम व्रत लिया है ना, जब जीवन में विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं उस समय अपने आप को एक मर्यादा के अंदर बांधे रखना जो कैलाश पर्वत उठाने से कम नहीं होगा। जिसके अंदर ऐसी हिम्मत होगी वो ही इसको उठा सकेगा। जिनके अंदर हिम्मत नहीं है वो इन संवर के बोलों को अपने जीवन में स्थान नहीं दे सकेगा। जैसे लौकिक रामायण में आता है ना कि हनुमान जी ने कैलाश पर्वत को अपने हाथ पर उठा लिया। आप भी उठा के देखो वाला क्या होंगे? थल्ले तो हिलेगा ही नहीं, जो हिलेगा तो उसके नीचे आके दब के मर जाओगे। कारण क्या? हमारे अंदर ताकत नहीं। उनके अंदर ताकत थी, हमारे अंदर ताकत नहीं है। और ये शक्ति जो है ये गुरुओं के सानिध्य से, भगवान के सानिध्य से, धर्म की आराधना से पैदा होती है। कहते देह दृष्टि से गुरु सदा चेले के पास नहीं रहते, देह दृष्टि से भगवान अपने उपासक के पास नहीं रहता, लेकिन उस आत्मा की ताकत होती है भाव से पास रख लेता है। भाव का ऐसा उसका आभा मंडल चक्कर बन जाएगा, ऐसे लगेगा भगवान मेरे पास है, गुरु मेरे पास है, बस मेरे को गुरुओं के अनुसार चलना है, मेरे को भगवान के अनुसार चलना है, ना कि मैंने गुरुओं को अपने अनुसार चलाना है, ना कि मैंने भगवान को अपने अनुसार चलाना है। कहते हैं जो दुनियादारी, जो दुनिया में फंसे हैं ना, जो उनकी नज़र होती है पहले तो भगवान के बन जाएंगे, भगवान की मानेंगे, फिर भगवान से मनवाएंगे। भगवान जी जे कर दो, भगवान जी जे कर दो, भगवान जी जे कर दो, भगवान जी आपके होते मैं दुखी हूँगा तो ये आपके लिए कलंक की बात है, मेरा क्या जाएगा, किसका गौरव घटेगा? भगवान जी आपका गौरव घटेगा, मेरा क्या जाएगा? लोग कहेंगे देखो उनका भक्त कितना दुखी है, इसका मतलब जो भगवान किसी काम का नहीं है, सारे लोग छोड़ के चले जाएंगे। और आपकी जितनी कृपा मेरे पर बरसेगी फिर सारी दुनिया क्या होगी? मक्खियों की तरह आपके पीछे लग जाए। अब देखो आपने क्या करना है, कहे भगवान को अपना शब्द नौकर नहीं बनाना, लेकिन उनके सेवादार बनना। और उसके पीछे कुछ मांगना नहीं है। कहते मांगना क्यों? क्या उनको पता नहीं है जब समय आएगा भाग्य होगा मिल जाएगा। भगवान की कृपा है तो समझना हमारे पास कुछ भी नहीं है तो भी हमारी आत्मा तृप्त है। यदि भगवान की कृपा नहीं है मतलब वह चीज़ हमारे अंदर नहीं आई है तो दुनिया के मालिक बन जाओ तो भी तुम्हारी भूख नहीं मिटेगी। बात तो भूख मिटने की है। एक के पास कुछ भी नहीं है फिर भी भूख नहीं है, एक के पास सब कुछ है फिर भी इतनी भूख है कि मेरू पर्वत तो क्या सारी दुनिया को खा जाए, फिर भी उसकी भूख मिटेगी नहीं। क्योंकि ये तृष्णा एक ऐसा रोग है कि सब कुछ आ जाए फिर भी उसकी आत्मा को शांति नहीं होगी। इसलिए भगवान ने कहा इनको खत्म करो, विकारों को खत्म करो। तो हम 10 यति धर्म श्रवण धर्म की ओर चल रहे। पहला श्रवण धर्म 10 बीहे समण धम्मे पणत्थे तन जाहा खंति मुत्ति अजवे मदवे लागवे सच्चे संजमे तवे चियाए बम्ब चेर वास। ये सूत्र ऐसा है जिसको हम कहते हैं अर्थ की दृष्टि से अनादि अनंत। अर्थ की दृष्टि से
इसकी ना आदि है ना अंत है। जितने भी मोक्ष को जाने वाले हैं ना, तो उनको 9 तत्व तो सीखना ही पड़ेगा। जब 9 तत्व सीखेंगे, चाहे वो साधु साध्वियाँ हैं, चाहे वो श्रावक श्राविका हैं, जब संबर का वर्णन आएगा ना, तो 8 प्रवचन माताएं, 22 परिचय, और उसके बाद कौन खड़ा मिलेगा? 10 प्रकार का श्रवण धर्म, उसको याद करना पड़ेगा। कहाँ हर समय हमारे केवल याद नहीं, जिस अर्थ हमारी आत्मा के अंदर समा जाए। केवल इस जन्म में तो क्या, जन्म जन्म में भी भूलने ना पाए। लेकिन ये होगा कब? जब हमारा अंतःकरण से समर्पण होगा, भावना होगी। कहते हैं भावना तो है, लेकिन ये आचरण तो नहीं होता। कहते हैं इसकी चिंता ना करो, आचरण अपने आप होगा। आप इसके नज़दीक रहेंगे ना, तो धीरे धीरे आपका आत्मबल, क्षोभशम का बल बढ़ेगा। जब वो बढ़ेगा तो आप स्वयं क्या करेंगे? उसको उठाने में सक्षम, समर्थ हो जाएंगे। जानते हैं, जब बच्चा बिल्कुल छोटा होता है तब वो उठ नहीं सकता, जैसे लिटा दो उल्टा है सीधा। लेकिन जैसे जैसे शरीर में शक्ति का संचार होता है, बल पैदा होता है, तो वो सरकने लग जाता है, उठ करके बैठने लग जाता है, खड़ा होने लग जाता है, चलने लग जाता है, और भागने भी। और कई बार ऐसे भागते हैं कि माँ बाप भी पीछे भागते रह जाते हैं। मतलब इतनी शक्ति का संचार हो गया। ऐसे ही जे अभ्यास, जे भावना हमारे अंदर जे सारी सक्षमता, सामर्थ्य भर दी। लेकिन हमें इसके प्रति समर्पण, इसके साथ इनका जो आराधन करते हैं उनके प्रति श्रद्धा भाव, उनके प्रति श्रद्धा भाव, और श्रद्धा भाव से उनको वंदना, नमस्कार। क्या पता किसके अंदर क्या है? हे परमात्मा, जिन आत्माओं ने इनको अंतःकरण में उतार लिया, जिनको देह से इतना प्यार नहीं जितना प्यार इनसे, देह के प्रति, दुनिया के प्रति समर्पण नहीं, किसके प्रति है? इन 10 श्रवण धर्मों के प्रति है। और केवल शब्दों से नहीं आया, अर्थ रूप में भी, आचरण रूप में भी उनके जीवन में आ गया। जिनके आ गया है, मैं मन वचन काया से 5 अंग नमा के उनको नमस्कार करता। 5 अंग नमा करके श्रद्धा भक्ति के साथ मैं उनको नमस्कार करता हूं। अब देखो, इनको धारण करने वाले कौन है? अरिहंत परमात्मा। अरिहंत परमात्मा, उनके जीवन के अंदर साक्षात सिद्ध भगवान संसार को पार हो। उन्होंने भी तो पहले इनकी आराधना की, उपासना की, पालन किया, तभी संसार की दलदल से निकल सके। आचार्य भगवंत, उपाध्याय भगवंत, साधु साध्वी जी महाराज, जे चतुर्विद संघ इस 10 यति धर्म की यथाशक्ति आराधना कर रहा है। इस चतुर्विद संघ के प्रति समर्पित होना, अपने आप को इसका अंग बनूं, ऐसी योग्यता पैदा करना। कहा कि चतुर्विद संघ का जो अंग बन गया है, मैं सोचता हूं उससे बड़ा और कौन सौभाग्यशाली होगा। चतुर्विद संघ मतलब भगवान के संघ का एक मेंबर बन गया। लेकिन ये मेंबर कब बनता है? जब जिन वाणी निर्ग्रंथ प्रवचन के प्रति मन वचन काया से समर्पित हो जाता है। बस इसको छोड़ करके और मेरा कोई स्थान ठिकाना नहीं है। एस अठे, एस परम अठे, से अनठे, जे अर्थ है परमार्थ है, इसके अलावा कोई चीज हमारे काम की नहीं है, सार्ज्य है। जब श्रद्धा से समर्पित हो गया है
आचरण की दृष्टि से आने लग पड़ा, चाहे पूरा नहीं है लेकिन कुछ ना कुछ तो है। जिनके अंदर कुछ ना कुछ है वो भगवान के संग की क्या है, सदस्य। वो तीर्थ का अंग है, वह स्वयं तरेंगे और दूसरों के भी तरने का क्या हो जाएंगे, दूसरों के तर उनका मार्गदर्शन करने के अधिकारी बन जाएंगे। तो बताया है ऐसे गुण जहाँ जहाँ भी जिन आत्माओं के अंदर है, मैं उनके प्रति मन वचन काया के प्रति से उनको वंदना नमस्कार करता हूँ। जो तीनों काल, सुबह क्या, दोपहर क्या, शाम क्या, हर समय वंदना नमस्कार करते हैं, तो जानते जी वंदना नमस्कार क्या करने वाला है। भगवान कहते हैं नीच गोत्र को क्षय कर देता, उच्च गोत्र को बांधने का उच्च गोत्र बांध लेता है। और जिनको वंदना की है व्यवहार में कहते हैं उनकी कृपा, व्यवहार में उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद, निश्चय से कहते हैं उस क्रिया करने से जो पाप कर्म करते हैं और आत्म बल बड़ा है, उसके कारण से उसका प्रभाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। कहते प्रभाव जो नहीं है किसी के ऊपर ध्वंस जमाना, जो प्रभाव नहीं होता, प्रभाव वो है आत्मा का। दूसरा देखते सार ही उसके गुणों को उसके प्रति क्या हो जाए, उसका मस्तक झुक जाए। किसी को कहने की जरूरत नहीं है, उसकी गुणवत्ता को देख करके, उसकी क्वालिटी को देख करके दूसरे का मन क्या हो जाता है, श्रद्धा से झुक जाता है। मानो एक गुरुजन है, जब अपने शिष्य को देखते हैं इसका संयम कितना निर्मल है, इसकी श्रद्धा कितनी निर्मल है, इसकी धर्म के प्रति कितनी दृढ़ता है, पर इसे उपसर्ग आने पर जरा भी घबराता नहीं है। गुरुजन सोचते कितने, कहते जो गुण इसके अंदर आए हैं वो मेरे अंदर भी अभी पैदा नहीं हुए। मैं इसकी आत्मा को, चाहे वो शरीर से हाथ नहीं जोड़ते लेकिन अंतःकरण से क्या करते, उसको नमस्कार करते। मेरी भी आत्मा जागे, मेरी भी आत्मा क्या हो, जागृत हो, ऐसा आत्म बल समर्पण मेरे अंदर भी प्रकट हो। क्योंकि ये गुण आत्मा से अलग दिखाई नहीं देते, ये गुण जो है वही होते हैं जहाँ आत्मा है, और जिस आत्मा ने ऐसी साधना की है उनके अंदर ये प्रकट होते हैं। कहते हैं जो साधना से संसार की वस्तुएं मांगते हैं उनको समय आने पर मिल जाती हैं, लेकिन ये आत्मा के गुण नहीं आएंगे। और जो साधना करते हैं चाहे कितना अभाव क्यों ना आ जाए, कैसी विषम परिस्थितियां क्यों ना आ जाए, फिर भी भगवान से प्रार्थना, भगवान ये तो समय निकल जाएगा। जब नरकों के पल्योपम सागरोपम बीत गए तो इस मनुष्य जन्म के 100 साल निकालना कौन सी बड़ी बात है। बस आपके चरणों में, आपके मार्ग में मेरा ध्यान लगा रहे, मैं आपके मार्ग से विपरीत ना जाऊं। बस मैं आपसे कुछ नहीं मांगता और आपका मार्ग मेरे जीवन में अवतरित हो। जैसे दूसरे दुनिया के लोग कहते हैं ना, संसार में भगवान का अवतरण हुआ, यही कहते हैं ना, भगवान का अवतरण दिवस अवतरण हुआ। लेकिन हमारे उन बातों को तो नहीं मानते भगवान आए। हमारी तो धारणा यह है कि साधना के द्वारा आत्मा ऊंचे उठते 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 उस स्थान तक पहुंचते हैं, और जब सारे कर्म क्षय हो जाते हैं तो आत्मा सिद्धत्व को प्राप्त हो जाता है, फिर वहाँ से वापस कोई भी नहीं आता। ये क्या है, जैन दर्शन के जो संस्कार हैं, उनकी भावना है, उनका मानना है, और उस मानने पर हम क्या है, समर्पित हैं। तो कहा कि जब आत्मा ऐसे हो जाता है तो ये धर्म आत्मा के अंदर अवतरित होते हैं, आत्मा के अंदर प्रकट होते हैं। जिसको प्रकट हो तो सो कहते हैं ना, गुरुजन प्रकट हुए,
भगवान प्रकट हुए तो जो भगवान का तत्व जो है वो आत्मा के अंदर समाया है। लेकिन जैसे जैसे कर्म टूटते जाएंगे आत्मा के गुण क्या होते जाएंगे, उभरते जाएंगे। जब ये गुण दूसरे को दिखाई देंगे तो पत्थर से पत्थर हृदय भी क्या होगा, उससे सामने झुक जाएगा। एक जगह की बात है, गुरुजी मेरे को शास्त्र पढ़ा रहे थे, तो एक भाई थोड़ा विपरीत दिमाग का ही था, जो मुंह में आता कह देता था। लेकिन जब उसने आके देखा, कहते कितनी खुशी हो रही है मेरे को, क्या देख करके, भगवान की वाणी पढ़ी जा रही है। मतलब भगवान का धर्म ऐसा है, कैसा भी व्यक्ति क्यों ना हो उसके दिमाग के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो भगवान का वो धर्म हमारे अंदर आए, जिस धर्म की आराधना करके उन्होंने संसार पार किया था, उस धर्म की आराधना करके हम भी क्या करें, पार करें। वस व खंती ये कब टिकेगी, जब क्रोध के ऊपर कंट्रोल होगा, क्रोध के ऊपर बस होगा, क्रोध के अधीन नहीं। जितना हमने क्रोध को वश में किया होगा उतनी क्षमा गुण हमारे अंदर प्रकट होगा। अब इसके आगे कल जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास करें। जगो जगण वाले और जगोड़ वाले आ गए, जगो जगण वाले और जगोड़, ज्ञान वाला ढंगा बजोड़ वाले आ गए, ज्ञान वाला ढंगा बजोड़, एना दे बोला